आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर फिर से एक नया टॉपिक लेकर आप सभी लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 12th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज का ये वीडियो जो है हमारा समाजशास्त्र से संबंधित है, जिसमें हम समाजशास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भारतीय समाज में जो 3 ऋण माने जाते हैं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर इन ऋणों का जो बोझ है वो माना जाता है, जिससे मुक्त होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि भारतीय समाज में कौन-कौन से 3 ऋण हैं जो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर माने जाते हैं। दरअसल ये जो ऋण हैं वो परंपरागत रूप से जो है चले आ रहे हैं, कई समय पूर्व से ये चले आ रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर इन 3 ऋणों का बोझ माना जाता है और प्रत्येक मनुष्य को इन ऋणों से उऋण होना आवश्यक होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 ऋण कौन-कौन से हैं। पहले हम अच्छे से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से 3 ऋणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन तीनों ऋणों से मुक्त हो, क्योंकि इन ऋणों से मुक्ति किए बगैर मनुष्य कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य के लिए इन तीनों ऋणों से मुक्त होना अति आवश्यक माना जाता है। देखिए, समाजशास्त्र से संबंधित ये आपका टॉपिक है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक अवश्य होगा कि भारतीय समाज में परंपरागत रूप से 3 ऋण कौन-कौन से चले आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि महत्वपूर्ण है, टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। कौन-कौन से 3 ऋण हैं, बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, इसको आप एकदम से आसानी से समझ सकते हैं, साधारण सा टॉपिक है। देखिए, भारतीय समाज में ये 3 ऋणों वाली जो बात है, काफ़ी पुरानी बात है, प्राचीन समय से ये सब चला आ रहा है। 3 ऋण कौन-कौन से मनुष्य के ऊपर हैं। परंपरागत रूप से 3 ऋणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है, यानी कि इन तीनों ऋणों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए, क्योंकि इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बगैर मनुष्य की जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये धर्म का ही एक अंग है, या कहें कि मनुष्य को धर्म के अनुसार चलना चाहिए। और जो भारत में भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म के तहत इन ऋणों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो ये अति आवश्यक है, चूँकि ये धर्म के हिसाब से मनुष्य को चलना होता है, और उसी धर्म में इन 3 ऋणों की बात कही जाती है। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों ऋणों को समझने का प्रयास करते हैं। इन तीनों ऋणों को हम निम्न प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला ऋण कौन-सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऋण है, वो है देव ऋण। यहाँ पर आप इस शब्द से ही यहाँ पे समझ रहे होंगे, देव ऋण यानी कि देवताओं से संबंधित ऋण, यानी कि हम देवताओं के भी ऋणी होते हैं। जो भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, देवता, देवी देवता, इनके भी हम ऋणी होते हैं। अब इस ऋण से हमको किस प्रकार से मुक्त होना है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। मनुष्य के ऊपर सर्वप्रथम जो ऋण माना जाता है वह है देव ऋण। दरअसल प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह एक मनुष्य होने के नाते अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करता रहे, क्योंकि देवी देवताओं को प्रसन्न किए बगैर वह कभी भी देव ऋण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि करवाता रहे। देखिए, मनुष्य के ऊपर जो सर्वप्रथम ऋण माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? देव ऋण, यानी कि देवताओं से संबंधित ये ऋण है। प्रत्येक मनुष्य को, देखिए, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देवी देवताओं का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को जो हिंदू धर्म के हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, चूँकि ये हिंदू धर्म से ही संबंधित है, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए ये आवश्यक है कि वो क्या करे, अपने देवताओं को, देवी देवताओं को प्रसन्न करे। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो भक्ति करनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, पूजा अर्चना उनकी करनी पड़ती है, यज्ञ हवन अपने घर पे प्रत्येक मनुष्य को कराने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, मनुष्य देव ऋण से मुक्त हो जाता है, यानी कि
देव ऋण से मुक्ति के लिए हमको क्या करना है? पूजा पाठ करना है, देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, उनकी भक्ति करनी है। इससे क्या होता है हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। तो ये देव ऋण था, इसको हमने समझने का प्रयास किया। अब हम अगला ऋण देखते हैं, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप शब्द से ही यहाँ पे समझ जा रहे होंगे कि किस के बारे में बात हो रही है। ऋषि ऋण दूसरा ऋण है। इस ऋण से यहाँ पर ऋण हो गया है, सॉरी, यहाँ पर है, इस ऋण से मुक्ति के लिए मनुष्य को ब्राह्मणों और ऋषियों की सेवा करनी पड़ती है। अर्थात घर पर अगर कोई ब्राह्मण या साधु इत्यादि आ जाए तो उनका स्वागत इत्यादि करना मनुष्य का धर्म है, क्योंकि यह कार्य मनुष्य के गृहस्थ जीवन को पवित्र करता है। इस प्रकार से ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को ब्राह्मणों और ऋषियों अर्थात साधुओं इत्यादि को दान दक्षिणा दिए बिना विदा नहीं करना चाहिए। देखिए, ऋषि ऋण भी मनुष्य के ऊपर माना जाता है, दूसरा ऋण है ये। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को क्या करना है? जो ब्राह्मण होते हैं, साधु संत जो आपके घर में आते हैं, दान दक्षिणा के लिए उनको जो है बिना कुछ दिए विदा नहीं करना चाहिए। कहा भी जाता है कि अगर कोई साधु संत आप के दरवाजे पर आ जाए तो उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिए। चाहे आप कुछ भी दें, अपनी श्रद्धा से चाहे आप कुछ भी दें, लेकिन उनको खाली हाथ आपको लौटाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप खाली हाथ उसको लौटाते हैं तो कहीं न कहीं आप निराश हो जाएँगे और आप भी कहीं न कहीं अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप किसी साधु संत को या ब्राह्मण को खाली हाथ बिना दान दक्षिणा दिए वापस भेज रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं और ये गलत भी है। क्योंकि अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु संत आया है, कोई ब्राह्मण आया है, तो आपको उसका प्रेम से जो है स्वागत करना चाहिए और साथ ही जितना आपसे हो सके उतनी दान दक्षिणा उनको देनी चाहिए, ताकि आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सके। ये दूसरा ऋण था, ऋषि ऋण, जिससे मुक्त होने के लिए आपने देख लिया कि क्या करना चाहिए। अतः साधु ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इत्यादि देकर मनुष्य स्वयं को ऋषि ऋण से मुक्त कर लेता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा ऋण कौन सा है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। जैसा कि इसको भी आप समझ सकते हैं, पितरों से संबंधित ये ऋण है। पितृ ऋण तीसरा ऋण है। इस ऋण से मुक्त होना भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। दरअसल पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति करता है और अपने बच्चों का पालन पोषण इत्यादि करता है। इसके अलावा वह अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध इत्यादि करता है, जिससे वह पितृ ऋण से मुक्त होता है। देखिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को क्या करना है? पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को विवाह के उपरांत अपने जो संतानोत्पत्ति है होती है, उसके अलावा बच्चों का पालन पोषण इत्यादि जो उसको करना होता है, वो उसके लिए अति आवश्यक होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो पितरों का श्राद्ध कर्म इत्यादि जो करना होता है वो भी अति आवश्यक है मनुष्य के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वो पितृ ऋण से मुक्त होता है। यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उसको क्या करना होता है? विवाह के उपरांत अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करना, ये आवश्यक होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए, ताकि वो पितृ ऋण से मुक्त हो सके। देखिए, सभी चीज़ें क्या है, धर्म के अंतर्गत ही आती हैं। ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई थी, हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें इसलिए बनाई थी ताकि मनुष्य का जीवन सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सके और प्रत्येक मनुष्य जो है वो धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोच समझ करके ही बनाई गई हैं। संस्कार, आप देखते हैं संस्कार इत्यादि पुरुषार्थ जो बनाए गए हैं वो सभी आश्रम, आपने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमने आश्रमों को भी देखा। तो ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? ताकि मनुष्य जो है धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जी सके। अब आगे इसका हम जो है समापन करते हैं। इस प्रकार भारतीय समाज में परंपरागत रूप से 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन तीनों ऋणों से उऋण हो, उसे अर्थात इन तीनों ऋणों से मुक्त हो, जिसके लिए उसे देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पूजा पाठ इत्यादि करना होगा। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए साधु संतों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना होगा। और इसके अतिरिक्त पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए उसे विवाह के उपरांत अपने बच्चों का पालन पोषण तथा पितरों का श्राद्ध कर्म, अपने पितरों का श्राद्ध कर्म इत्यादि करना होगा। इसके उपरांत वह तीनों ऋणों से उऋण हो जाएगा, अर्थात तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समापन में देखा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने जो देव ऋण है इससे मुक्त होने के लिए उसको देवताओं को प्रसन्न करना है,
जिसके लिए उसे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, अपने घर पे यज्ञ हवन इत्यादि कराने हैं। और इसके अलावा ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए उसको ब्राह्मणों और साधु संतों को दान दक्षिणा इत्यादि देना है। और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए उसको अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, और इसके अलावा पितरों का श्राद्ध कर्म इत्यादि करना होगा। तो इन सब चीज़ों से होकर गुजरते हुए मनुष्य क्या कर सकता है, अपने इन तीनों ऋणों, जो तीनों ऋण उसके ऊपर माने जाते हैं, उन तीनों ऋणों से मनुष्य को जो है मुक्त हो जाना होगा। यानी कि मनुष्य के लिए इन तीनों ऋणों से उऋण होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, भारतीय समाज में हिंदू धर्म के अंतर्गत हमने देखा इन चीज़ों को कि मनुष्य के लिए इन तीनों ऋणों से मुक्त होना कितना आवश्यक है। देखिए, समाजशास्त्र से संबंधित ये टॉपिक है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके जो सिलेबस में अवश्य होगा समाजशास्त्र में। इसके अलावा भी अगर आप किसी और क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपके में ये टॉपिक है तो इसको आप एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और हम सभी लोगों के लिए ये जानना आवश्यक भी है कि समाज में क्या होता है और किस तरीके से मनुष्य को रहना चाहिए, उसके ऊपर कौन कौन से ऋण हैं, आश्रम व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। ये हम सभी लोगों के लिए जानना आवश्यक भी है। और इसके अलावा अगर आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को इन तीनों ऋणों से संबंधित ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया या फिर नहीं आया। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।